नमस्ते डरावने कहानियों के चाहने वालों। एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज मेरे पास अनन्या और भूतिया गुड़िया के बारे में एक खौफनाक कहानी है। अनन्या अपनी माँ के साथ एक पुराने बाजार में खरीदारी कर रही थी जब उसने एक धूल भरी शेल्फ पर एक छोटी गुड़िया को एक रहस्यमय पुरानी दुकान के अंदर बैठे देखा। गुड़िया का चेहरा अजीब था, लेकिन अनन्या को यह पसंद आई और वह इसे घर ले जाना चाहती थी। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, ने उसे चेतावनी दी, बच्ची, इस गुड़िया को मत लो, ये बहुत पुरानी है और इसके साथ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लेकिन अनन्या ने अपनी माँ से मिन्नतें की और अंत में उन्होंने गुड़िया खरीद ली। उस रात अनन्या ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा। जैसे ही वह सो रही थी, उसने अंधेरे में एक धीमी सी हंसी सुनी, ही। वह जल्दी से उठ बैठी, लेकिन कमरा शांत था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन फिर हर रात कुछ और भी डरावना होता था। एक रात अनन्या जाग गई और उसने देखा कि गुड़िया अपने आप हिल रही है। उसके छोटे हाथ फड़क रहे थे और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती थीं जब भी अनन्या दूसरी तरफ देखती थी। उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ बस मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बुरा सपना आया होगा प्यारी। लेकिन अगली रात यह और भी बुरा हो गया। गुड़िया बोलने लगी। एक गहरी भूतिया फुसफुसाहट में इसने कहा, छोटी अनन्या, मेरे साथ हमेशा के लिए खेलो। अनन्या चिल्लाई और अपनी माँ को जगाने के लिए दौड़ी। इस बार जब उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई तो उसने भी कुछ भयानक देखा। गुड़िया अपने आप आगे पीछे हिल रही थी। उसकी माँ ने गुड़िया को पकड़ा और वापस पुरानी दुकान की ओर दौड़ी। बूढ़ा दुकानदार इंतजार कर रहा था, मानो वह पहले से ही जानता था कि वे वापस आएंगे। उसने गुड़िया वापस ले ली, रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कहा, मैंने तुमसे कहा था, ये गुड़िया हमेशा एक नए दोस्त की तलाश में रहती है। अनन्या और उसकी माँ दुकान से भाग गई, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन से अनन्या के साथ फिर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन पुरानी दुकान अभी भी वही है और गुड़िया अभी भी इंतजार कर रही है अपने अगले दोस्त का। समाप्त।